बिहार चुनाव में नेताओं का पारा इस समय सातवें आसमान पे है। कौन नेताजी को किस पार्टी से टिकट कहां से मिलने जा रहा है, ये नेताजी खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। और सारा खेल बिगाड़ दिया है तीन नए चेहरों ने। वो चेहरा है प्रशांत किशोर, तो तेज प्रताप यादव और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी। ये तीनों इस तरह से हैं कि ये खुद कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा तो खुद इन तीन नेताओं को भी नहीं है। लेकिन ये तीन नेता ही दोनों दलों के जो दोनों बड़े गठबंधन है, महागठबंधन है और एनडीए है, नीतीश कुमार और भाजपा के नेतृत्व वाली, इन लोगों के नेताओं की टिकट को फाइनल करने में ये तीनों के तीनों मोहरे बड़े काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक एक पार्टी से तीन तीन और चार चार नेता होड़ में लगे हुए हैं। सबसे पूछिए तो सबको लगेगा कि टिकट यहाँ से मिली और उधर से जीत का सिंबल लेकर के पटना पहुंच जाएंगे और सरकार बना देंगे। खुद तेजस्वी यादव भी इस टेंशन में है कि हमारी पार्टी के कौन से नेताजी हैं जो काम के हैं और कौन से नेताजी हैं जो नाम के हैं। सबको ये डर लग रहा है कि यदि राजद पहले घोषणा कर देगी तो भाजपा उसके काट में किसी दूसरे को खड़ा कर देगी। फिर इन दोनों को ये डर सता रहा है कि कहीं हम दोनों इस इसको व्यक्ति को टिकट दिए और कहीं प्रशांत किशोर ऐसा न करे कि हमारे ही जो जो दल के जो असंतुष्ट नेता है, जो क्षुब्ध नेता है, जो गुस्से में है, जिनको टिकट नहीं मिली है, उसे जनसुराज वाली टिकट ना दे दे। इसके अलावा एक और डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि इस तीन से जो बच्चे उसको चौथा तेज प्रताप यादव ने टिकट दे दे, इसके बाद जो बच्चे उसको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दे दे। और ये खेल इस तरह से डरा और सहमा हुआ है, नेताजी लोग, नेता नगरी में इस तरह का डर का माहौल बन गया है कि कोई टिकट के नाम पे चुप्पी साध ले रहा है तो कोई बरगला रहा है लोगों को। कोई क्लियर कर ही नहीं रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र से किसको टिकट मिलने जा रहा है। समर्थकों को लगता है कि हमारे नेताजी को टिकट मिलेगी तो हमारा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। इस कारण कोई फेसबुक पर पोस्ट कर दे रहा है कि इसको टिकट मिल गया, एकदम कंफर्म माना जाए। तो कोई कह रहा है ये लालू जी के करीबी और लालू जी का पैर छुए हैं जाके, इस कारण से टिकट इनका फाइनल हो गया है। किसी को नरेंद्र मोदी का दबाव है कि इसको जिताना है, तो किसी को नीतीश कुमार का। अब सबसे बड़ा झमेला तो महागठबंधन में और एनडीए में, इस दोनों में देखा जा रहा है। कोई मुकेश सहनी का करीबी है तो कोई लालू यादव का करीबी है, कोई तेज प्रताप यादव का करीबी है तो कोई बहन राबड़ी देवी जी का करीबी है। अब इसमें से किसको टिकट दिया जाए या परिवार में ही झगड़े फंस जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा खेल होता दिख रहा है। कोई नीतीश कुमार का करीबी है तो कोई भाजपा का करीबी है। कोई मुसलमान है तो लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि ये मुसलमान समझ के हिंदू वोट न करे और हिंदू है तो उनको मुसलमान हिंदू समझ के वोट न कर दे। इसका भी खेल है। कांग्रेस ने ये चिंता जाहिर भी कर दी है और कांग्रेस बेचारी एकदम आराम से अनुरोध करने लगी है बिहार के चुनाव को लेकर के कि मुसलमान भाई इस बार बंटना नहीं, और बंटना कहाँ नहीं तो आप प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव को वोट दे करके आप इधर उधर ना हो, जिससे कि हमारा जो मेन लड़ाई नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस से है उसमें हम पिछड़ जाए, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई ही टूट गए। पूर्वी बिहार में एक अलग खेल चल रहा है। वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे अब ओवैसी साहब की एंट्री हो गई है। अब इससे सबसे ज्यादा डर तो हो गया है किसको, प्रशांत किशोर को और तेजस्वी यादव को। कि हम लोग समझ रहे थे कि लालटेन में छेद करके तेल निकाल देना है और लालटेन को बुझा देना है। तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर वोटकटवा है, प्रशांत किशोर पांडे हैं, भाजपा के टीम बी है। अब पता चला कि भाजपा को ही वो सबसे ज्यादा डैमेज और डिस्टर्ब कर दिए हैं प्रशांत किशोर। तो अब मुसलमान भी सोच रहे हैं कि साल वोट किसको दिया जाए। अब वोट इधर तेजस्वी यादव को दे दिया जाए कि इधर ओवैसी साहब को दिया जाए, या इधर तेजस्वी यादव को दे दे या प्रशांत किशोर को दे दे। बड़ा माहौल एकदम गर्मा गर्मी वाला बन गया है। अब मुसलमान भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हम आखिर वोट किसको दे भाई, प्रत्याशी को दे या पार्टी को दे, सिंबल को दे या टिकट को दे। अब ये बड़ा माहौल खराब सा हो गया है बिहार में, कौन किसको वोट देगा। और ये सारी की सारी जो गुत्थम गुत्थी है वो कुछ सीटों को लेकर के तो और ज्यादा बढ़ गई है। एक एक सीट पे कई दो दो तीन तीन बड़े चेहरे दावेदार हो गए हैं। इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। विनोद गौतम को देखिए, सासाराम से कांग्रेस से विधायक थे बेचारे और इधर आकर के एनडीए खेमा में आ गए हैं। डॉक्टर संजीव कुमार जो जदयू से थे, देखें कि अब हमसे बड़ा दावेदार यहाँ पे आ गया है, कूद गया है, तो वो तुरंत राजद में आ गए हैं। तो नेताओं के इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है। अब जिस पार्टी के नेता इधर से उधर कर रहे हैं, वहां के जो लोकल नेता है वो सबकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। वो 5 वर्षों से ढिढोरा पीट रहे थे कि अब की बार तो मेरी सरकार।
और जीत का जंतर गर्दन में बांध के घूम रहे थे कि इस बार तो हमको राजद से टिकट फाइनल है, हम तो जीत के जा रहे हैं। तो कोई नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से लड़ने का मन बना रहा था कि हम तो जीत के जा रहे हैं पटना। अब पता चला टिकट ही नहीं मिलेगी तो जीत तो दूर की चीज है। और नीतीश कुमार के नाम पे घूम रहे थे तो नीतीश कुमार ने तो किसी और को दे दिया, या वो सीट ही चली गई भाजपा के खेमे में। चिराग पासवान की बड़ी मजबूरी है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा थे। चिराग पासवान को लगता था कि हम बिहार के चुनाव में अकेले ऐसे मोहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद का सफर कर सकते हैं। इधर नीतीश कुमार वृद्ध हो चुके, अब तो उनका अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार बोल भी दिए थे कि अब हमारा अंतिम चुनाव है, फिर नीतीश कुमार ही चेहरा है। अब बेचारे चिराग पासवान अब करे तो करे क्या, उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। केंद्र की राजनीति से अच्छा तो राज्य की राजनीति है, क्योंकि यहाँ तो मुख्यमंत्री का पद भी खाली होने वाला है। तो चिराग पासवान आज अर्थात गुरुवार को मीटिंग बुलाए हैं पार्टी का, और उसमें बातचीत होगी कि क्या एनडीए के साथ कितने सीटों पे मोलजोल किया जाए और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा जाए। सोर्स ये भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को 20-25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलते हुए दिख रही है। अब चिराग बाबा एक अलग नाराज हो गए हैं कि भाई साहब ऐसा न हो कि फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ वो अकेले उम्मीदवार उतार दे। इधर प्रशांत किशोर को लेकर के चल रही कहानी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए सीधे सीधे गठबंधन हो जाएगा जनसुराज में और चिराग पासवान में। जीतन राम मांझी को घुटन महसूस होने लगी है। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के पहले ही दावेदार हो गए हैं, सरकार बने या न बने। अब तेजस्वी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तो हमारा मुख्यमंत्री बनना मुश्किल लग रहा है, दिख रहा है, और इसी बीच में हम इनको उप मुख्यमंत्री का भरोसा दिला दिए हैं। अब ये नाव कहाँ तक खेवी जाएगी, ये बड़ा मुश्किल है। कहीं ऐसा न हो मुकेश सहनी के नाव में छेद हो जाए और नाव पानी में डूब जाए और उस पर सवार तेजस्वी भी नीचे पानी में गट मुरिसट हो जाए। इस चीज का डर भी बड़ा सता रहा है बिहार के लोगों को। दूसरी चीज, नीतीश कुमार और भाजपा भी डरे सहमे हुए हैं कि प्रशांत किशोर तो हमारा डैमेज कर ही रहा था। इधर चिराग पासवान सीटों को लेकर के अड़ गए हैं। जीतन राम मांझी को घुटन महसूस हो रही है। ऐसा न हो कि घुटन के बाद दम फूलते फूलते जीतन राम मांझी मर जाए, गठबंधन से दूर हो जाए, चिराग पासवान बेचारे अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दे, फिर बिहार चुनाव में खिचड़िया माहौल हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो खुद पार्टी के नेता ही नहीं समझ पाएंगे, तो फिर विश्लेषक क्या कपार समझेंगे। इसके अलावा बात यहीं पे रुक जाती तो काम चल जाता, बात यहीं भी नहीं रुक रही है। सारे दल को लग रहा है कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। कांग्रेस पर गिरिराज बाबा हमला कर रहे हैं, गिरिराज बाबा पर कांग्रेस हमला कर रही है। कभी मोदी जी पर हमला हो जा रहा है तो कभी लालू जी पर हमला हो जा रहा है। एक तरफ से जंगल राज का डर दिखाया जा रहा है लोगों को, तो दूसरी तरफ से लूट खसोट, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का डर दिखाया जा रहा है। अब जनता किससे डरे? अब जनता जंगल राज वाले अपहरण, गोली बंदूक बम बारूद से डरे, नरसंहारों से डरे, या ब्लॉक में कर्मचारियों को जो घूस दिया जाता है, अधिकारियों को घूस दिया जाता है, बिना पैसा का काम नहीं होता है, चप्पल और जूते घिस जाते हैं कार्यालयों में दौड़ते दौड़ते आम आदमी का, उस पर वोट किया जाए, या बड़े बदलाव के लिए वोट कर दे, जैसे जन सुराज, गांधी जी के सुराज वाला जो अभियान था उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो गांधी बाबा के विचारों पर विश्वास करके वोट दे दिया जाए। अब जनता बड़ी पहुंच सी स्थिति में है और जनता कुछ समझ ही नहीं पा रही है कि भाई ये 10,000 रुपए जो पटना से आए हैं बैंक के खातों में, उस पर वोट दिए जाए या शराबबंदी पर वोट दिए जाए, या शराबबंदी के नाम पे जो दलितों को मारा पीटा और छापा जाता है, घर में पुलिस घुस रही थी शराब बेचने के नाम पे, उस पर वोट दिया जाए, या कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के नाम पर वोट दिया जाए। किस पर वोट दिया जाए ये जनता खुद कंफ्यूज हो गई है और कुछ समझ ही नहीं पा रही है। और ये बिहार चुनाव में बड़ा होच पोच वाली स्थिति हो गई है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। पहले टिकट का बंटवारा तो क्लियर कट हो जाता था, इस बार तो वो भी नहीं हो पा रहा है। किसको टिकट मिले किसको न मिले, कौन बागी हो जाएगा कौन प्रेमी हो जाएगा, कौन पार्टी के लिए काम करेगा कौन पार्टी से इधर जाके काम करने लगेगा, किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ जीते हुए विधायक उसी पार्टी के नेताओं को, सांसद के प्रतिनिधि को मदद नहीं कर रहे थे, इस कारण उनकी टिकट काटने पर भी बड़ी बात चल रही है। कुछ नए नए नेता हैं जो शामिल हो रहे हैं, तो माहौल बड़ा गुत्थम गुत्थी वाला है। और जब तक टिकट का फाइनल ना हो जाता है तब तक कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। प्रशांत किशोर भी 9 तारीख को अर्थात आज ही अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे सबसे पहले, और उसी का डर और भय देख करके सीधे सीधे अब राजद वाले टिकट बांटेंगे तब भाजपा वाले टिकट बांटेंगे। इस बार के चुनाव में हो सकता है कि जदयू और भाजपा सबसे लास्ट में टिकट दे, क्योंकि इन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा डर है प्रशांत किशोर का, उसके बाद तेजस्वी यादव का, कि प्रशांत किशोर हमारा नुकसान पहुंचा चुके हैं, इसलिए टिकट दे तो बड़ा सोच समझ और बूझ के दिया जाए, अन्यथा बिहार चुनाव हारने से नीतीश कुमार और भाजपा को कोई नहीं बचा सकता है।
तो अब सबसे पहले अब जनसुराज पर ध्यान है दोनों पार्टियों का, फिर तेजस्वी यादव पर ध्यान है भाजपा का। और भाजपा वाले इस बार देखिएगा आप पहले टिकट नहीं जारी करेंगे, क्योंकि दोनों को इस बार बड़े नुकसान की संभावना दिख रही है और इस चीज का अंदाजा उनको खुद भी लग गया है। तो इस तरह से बड़ा गुत्थम गुत्थी वाला माहौल है। वैसी साहब अलग खेल कर रहे हैं, सब अपने अलग अलग खेल करने में लगे हुए हैं। ममता दीदी तो बंगाल में कहती थी खेला होबो, लेकिन अब तो बिहार में लग रहा है कि खेला होबो क्या, खेला होना तो शुरू हो चुका है। आने वाले समय में और चीजें स्पष्ट होती हुई रहेगी, फिर आपको हम कुछ अपडेट देंगे यदि उस तरह के उम्मीदवारों की लिस्ट जैसे जारी होती है, कौन कहाँ से जीतेगा कहाँ से हारेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।